हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेजिनेला के गैमेटोफाइट के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड कैसे उस सिलेजिनेला के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। स्पोरोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब उन्हीं स्पोर्स से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर्स होते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है फिर इनसे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की, एंथ्रोजोइड एंड आर्किगोनिया बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन शो करते हैं ये, और फिर इनसे जाइगोट बनता है एंड जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। डिफरेंट पार्ट स्पोरोफाइट के डेवलप होते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब गैमेटोफाइट जो होता है इसके अंदर स्पोर्स जो बन चुके हैं अब तक, ठीक है, स्पोर्स बनने तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पोर्स क्या होते हैं? गैमेटोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल होते हैं, यानी कि जो गैमेटोफाइट्स है वो इन स्पोर्स से ही बनेंगे। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो वो माइक्रोस्पोर से बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर से बनेगा। अब हमने पहले बात की थी जो सिलेजिनेला है उसके अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, डिफरेंट काइंड के स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंड फीमेल के लिए मेगास्पोर्स होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट करेंगे, मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट करेंगे। एंड ये जो डेवलपमेंट है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की, ये दोनों की डेवलपमेंट क्या होती है? इन सीटू जर्मिनेशन ये शो करते हैं। यानी कि ये जो है ऐसा नहीं कि पहले ये स्पोर्स डिहाइसेंस इनका हो जाएगा जैसे कि हमने टेरिस के अंदर देखा था और फिर जाके इनसे गैमेटोफाइट बनता है। यहाँ पे क्या होगा, जो मेगास्पोर या फिर एक सिंपल स्पोर होगा उस स्पोर के अंदर ही क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस टाइप की डेवलपमेंट को, जर्मिनेशन को इन सिटू जर्मिनेशन बोला जाता है। एंड फिर ये मल्टी सेलुलर स्टेज के ऊपर आ जाएगा एंड ये मल्टी सेलुलर स्टेज क्या होगी, यहाँ से फिर शेड होगी और फिर आगे जाके गैमेटोफाइट जो है वो क्या हो गया, एक तरह से स्पोरेंजियम के अंदर ही यहाँ पे डिवेल्प होता है। ठीक है, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं एंड उन स्पोर्स के अंदर ही गैमेटोफाइट बन रहा है। अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि गैमेटोफाइट क्या है, मल्टी सेलुलर स्टेज के ऊपर शेड होगा, इन सीटू जर्मिनेशन ये गैमेटोफाइट शो करते हैं। इसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, माइक्रो यानी कि मेल स्पोर या फिर जो हम बोल सकते हैं कि मेल स्पोर ही बोल सकते हैं, मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एंड स्फेरिकल इन साइज होता है। फीमेल गैमीट जो है या फिर हम बोल सकते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर यहाँ पे लार्ज होता है माइक्रोस्पोर के कंपैरिजन में। साइज की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका जो माइक्रोस्पोर है इसका साइज होता है ओनली 0.01 टू 0.06 mm इन डायमीटर, और जो मेगास्पोर है इसका साइज होता है 0.15 टू 0.5 mm। तो यहाँ पे मेगास्पोर थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है माइक्रोस्पोर से। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखें तो इसके अंदर एक आउटर लेयर होती है जिसको एक्साइन बोला जाता है, एक इनर लेयर होती है यहाँ पे जिसको इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन थिक होती है, इंटाइन थिन होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो चाहे वो मेगास्पोर हो, ये सारी चीजें दोनों के अंदर ही पाई जाएगी। एंड इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म फैटी सब्सटेंसेस के अंदर रिच होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ये फैटी सब्सटेंसेस क्या करेंगे, इनका काम है न्यूट्रिशन देना, इनका काम है नरिशमेंट देना। क्योंकि स्पोर्स जो है, स्पोर्स के अंदर कोई क्लोरोफिल यहाँ पे नहीं है, यानी कि वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो उसको न्यूट्रिशन बाहर से चाहिए और ये फैटी सब्सटेंसेस ही उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, उसको नरिश करेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं स्पोर के अंदर कोई क्लोरोफिल ना होने की वजह से जो गैमेटोफाइट है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे फैटी सब्सटेंसेस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, कॉमन स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर का। एक्साइन होता है, इंटाइन होता है, एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म यहाँ पे दोनों के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा कई स्पीसीज के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे स्पोर की 3 लेयर्स होती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। ठीक है,
तीन लेयर पाई जाती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर। तो ये स्पोर्स के यहाँ पे स्पोर्स के बारे में हो गया, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर के बारे में। अब इन स्पोर्स से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी गैमेटोफाइट की। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होगी? माइक्रोस्पोर हो गए यहाँ पे। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, इस यानी कि अगर हम सिंपली बात करें, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे एंड वो माइक्रोस्पोर्स एक 13 सेल स्टेज के ऊपर आके शेड होंगे। 13 सेल स्टेज के ऊपर क्या होंगे? वो शेड होंगे, वहां से वो जो है नेक्स्ट उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स जो है सबसे फर्स्ट एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करते हैं। इस एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से स्मॉल लेंटिकुलर प्रोथेलियल सेल, लार्ज एंथ्रीडियल इनिशियल बनता है। एक तो यहाँ पे प्रोथेलियल सेल बन गई और एक एंथ्रीडियल इनिशियल बन गया। अब ये जो स्मॉल लेंटिकुलर प्रोथेलियल सेल है ये आगे डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, ये आगे जाके डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन जो लार्ज एंथ्रीडियल इनिशियल है वो डिवाइड करती है, ठीक है, वो डिवीजन शो करके दो एंथ्रीडियल सेल्स बना लेगी। अब ये दो एंथ्रीडियल सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी। फिर से डिवाइड कैसे करेंगी? वर्टिकल वॉल्स के थ्रू डिवाइड करेंगी एंड ये 4 सेल्स बना लेंगी। इन 4 सेल में से 2 अपर होंगी एंड 2 बेसल होंगी या फिर लोअर होंगी। अब ये जो बेसल वाली है ये फिर से फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन जो अपर वाली है ये रिपीटेड डिवीजन शो करेगी एंड ये 10 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी रिपीटेड डिवीजन के थ्रू। अब इस स्टेज के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर गैमेटोफाइट के अंदर 5 सेल, इस स्टेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहां तक की अगर स्टेजेस की बात करें तो अप टू दिस स्टेज गैमेटोफाइट के अंदर 5 सेल यहाँ पे कंसिस्ट करता है। 5 सेल के अंदर 4 तो ये बनी है यहाँ से एंथ्रीडियल सेल से, 4 तो ये एज इट इज यहाँ से बनी है और एक यहाँ पे ये थी प्रोथेलियल सेल। तो ये इस वे में 5 सेल्स ये गैमेटोफाइट इस स्टेज के ऊपर कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। इसके बाद ये 4 सेल्स के अंदर फिर से यहाँ पे 2 अपर होती है, 2 बेसल होती है। अपर वाली रिपीटेड डिवीजन करके 10 सेल्स बना देती है एंड जो बेसल वाली सेल है वो आगे जाके डिवाइड नहीं करती है। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे इतना आने तक यहाँ पे 10 सेल्स ये हो गई और 2 सेल्स ये थी, तो यहाँ पे कितनी होगी? टोटल 12 सेल्स यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, 12 सेल्स हो गई और एक ये वाली सेल थी 13th। तो इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, 13 सेल स्टेज आती है जिसके अंदर से इन में से 4 सेंट्रल सेल्स होती है जो कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी एंड 8 पेरिफेरल सेल्स होती है जो कि जैकेट सेल की फॉर्मेशन करेगी। तो इस स्टेज के ऊपर ये 13 सेल स्टेज है एंड हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, वो 13 सेल स्टेज के ऊपर शेड होंगे। तो यहाँ पे 13 सेल स्टेज इस स्टेज के ऊपर आके क्या होंगे, ये इनकी शेडिंग होगी। तो 13 सेल स्टेज के अंदर यहाँ से कहाँ से आई है 13 सेल स्टेजेस? 10 तो यहाँ से आई है 10 फ्रॉम अपर डॉटर सेल्स, ठीक है, 10 फ्रॉम अपर डॉटर सेल, 2 फ्रॉम बेसल डॉटर सेल एंड बेसल डॉटर सेल या फिर एंथ्रीडियल सेल्स जो डॉटर उनकी बनी है एंड एक यहाँ पे प्रोथेलियल सेल है। तो इस वे में 13 सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ तक 13 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, शेड होंगे ये स्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर है, एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करी सबसे पहले और इसने 2 टाइप की सेल्स बना ली, स्मॉल लेंटिकुलर सेल एंड लार्ज एंथ्रीडियल सेल। स्मॉल लेंटिकुलर सेल डिवाइड नहीं करती है, लार्ज एंथ्रीडियल सेल डिवाइड करती है एंड 2 एंथ्रीडियल सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी। अभी 2 एंथ्रीडियल सेल्स वर्टिकल वॉल फॉर्मेशन करेगी एंड 4 सेल्स की फॉर्मेशन कर देगी। अभी 4 सेल्स में से इस स्टेज के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक की स्टेजेस के ऊपर यहाँ पे 5 सेल्स ये कंसिस्ट करता है, 4 ये होती है जो एंथ्रीडियल सेल से आई है एंड एक प्रोथेलियल सेल होती है। अभी 4 सेल में से अपर वाली रिपीटेड डिवीजन करके 10 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी एंड जो बेसल है या फिर लोअर है वो आगे जाके डिवाइड नहीं करती है। तो इस स्टेज के ऊपर 12 सेल्स ये हो गई जिनमें से 4 सेंट्रल सेल्स होती हैं जो कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल की फॉर्मेशन करेगी एंड 8 पेरिफेरल सेल्स होती है जो कि जैकेट सेल की फॉर्मेशन करेगी।
इसके अलावा 1 यहाँ पे प्रोथेलियल सेल होती है। तो इस 13 सेल स्टेज के ऊपर 10 यहाँ पे अपर डॉटर सेल्स होती है, 2 फ्रॉम लोअर बेसल सेल होती है एंड 1 यहाँ पे प्रोथेलियल सेल से आती है। तो यहाँ तक 13 सेल स्टेज आ चुकी है जिसके ऊपर शेड होगा ये माइक्रोस्पोर। इसके बाद तो डायग्रामेटिकली में अगर हम देखें यहाँ पे कि सबसे पहले माइक्रोस्पोर था, 1 सेल स्टेज थी, फिर इसके अंदर डिवीजन लगी, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई। एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से यहाँ पे ये सेल बन गई है ये 2, जिसमें से एक एंथ्रीडियल इनिशियल है एंड एक प्रोथेलियल सेल है। ठीक है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल होगी एंड ये प्रोथेलियल सेल हो गई। अब इस स्टेज के ऊपर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फिर से वर्टिकल वॉल की डिवीजन लगेगी। ये वर्टिकल वॉल यहाँ पे बनी जिसकी वजह से यहाँ पे बन गई एंथ्रीडियल सेल्स, यहाँ पे बन गई और एक यहाँ पे प्रोथेलियल सेल बन गई। ठीक है, 2 एंथ्रीडियल सेल बन गई। इसके बाद फिर से डिवीजन होगी, यहाँ पे 4 एंथ्रीडियल सेल्स बन जाएगी एंड 1 यहाँ पे प्रोथेलियल सेल होगी। तो ये 5 सेल स्टेजेस तक यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे डिवीजन होगी, रिपीटेड डिवीजन की, जैसे यहाँ पे अपर सेल के अंदर रिपीटेड डिवीजन होगी तो 10 सेल्स बन जाएंगे, लोअर वाली डिवाइड नहीं करेगी। तो वो आगे हम देखेंगे। तो 13 सेल स्टेज के ऊपर क्या होगा, अब मेल गैमेटोफाइट शेड होगा और ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर एंटर करेगा एंड फर्दर डेवलपमेंट होगी यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट की। तो इसके लिए क्या होता है, जो 4 सेंट्रल सेल्स बन गई थी, ठीक है, 4 सेंट्रल सेल यहाँ पे बन गई थी, ये वाली 4 सेंट्रल सेल यहाँ पे बन गई थी। अब इनके अंदर रिपीटेड डिवीजन होती है, इन 4 सेंट्रल सेल्स के अंदर रिपीटेड डिवीजन होती है, जिसकी वजह से यहाँ से 128 टू 256 एंथ्रोजोइड मदर सेल्स या फिर एंड्रोसाइट्स का एक मास बन जाता है। ठीक है, ये मास बन जाता है जिसके अंदर 128 से लेके 256 तक एंड्रोसाइट्स या फिर एंथ्रोजोइड मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। अब हर एक जो एंड्रोसाइट है या फिर एंथ्रोजोइड मदर सेल है वो मेटामॉर्फोज्ड होके स्पिंडल शेप का बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड फॉर्म कर देती है। ठीक है, स्पिंडल शेप का बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड फॉर्म कर देती है और जैसे ही ये इसकी फॉर्मेशन होती है एंथ्रोजोइड की, वैसे वैसे जो जैकेट सेल्स थी वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है एंड डिकम्पोज होके ये क्या करेंगे, म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंसेस फॉर्म कर देती है। म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन ये कर देती है। अब इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट इस स्टेज तक मेल गैमेटोफाइट जो है वो कंप्लीटली माइक्रोस्पोर के अंदर ही होता है, इनक्लोज्ड होता है। तो एक तरह से ये जो डेवलपमेंट हुई है वो कैसी डेवलपमेंट हुई है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हुई है, स्पोर के अंदर ही डेवलपमेंट हुई है। अभी भी जो गैमेटोफाइट है, इसके अंदर जो डेवलप हुआ है गैमेटोफाइट, वो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही न्यूट्रिशन के लिए, स्पोर्स के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि कैसे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमने देखा था यहाँ पे जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स थी वो डिवाइड करेंगे एंड बहुत सारे यहाँ पे एंड्रोसाइट्स या फिर एंथ्रोजोइड मदर सेल्स की फॉर्मेशन कर लेगी। बाहर की साइड इनके अंदर जैकेट सेल होती है। इसके अलावा फिर बाइफ्लैजिलेटेड ये होगा, बाइफ्लैजिलेटेड एक मेच्योर एंथ्रोजोइड या फिर इसको एंथ्रोजोइड हम बोल सकते हैं या फिर स्पम बोल सकते हैं। इसके अंदर ये जो है ये डिवेल्प हो रही है, बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स हैं यहाँ पे। अब ये जैकेट सेल यहाँ से क्या हो गई है, रप्चर होना स्टार्ट हो गई है। तो ये हम आगे देखेंगे कैसे ये एंथ्रोजोइड्स जो है यहाँ से निकलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सारे स्टेजेस हमने ये देख लिए कि सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर के अंदर एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई जिसकी वजह से यहाँ पे एंथ्रीडियल सेल एंड प्रोथेलियल सेल बनी। इसके अंदर एंथ्रीडियल सेल के अंदर फिर से डिवीजन हुई एंड यहाँ पे 2 एंथ्रीडियल सेल्स बन गई एंड एक प्रोथेलियल सेल बन गई। इसके बाद फिर से डिवीजन हुई तो 4 यहाँ पे एंथ्रीडियल सेल बन गई एंड 1 यहाँ पे प्रोथेलियल सेल बनी। फिर से इसके अंदर डिवीजन होगी तो यहाँ पे अपर एंड लोअर डॉटर सेल्स बनेंगी एंड अपर वाली फिर सेल्स बना देगी, 10 सेल्स की फॉर्मेशन कर देगी एंड जो लोअर वाली है वो क्या होंगी, लोअर वाली अगेन क्या रहेंगी, 2 सेल्स रहेंगी और एक प्रोथेलियल सेल्स यहाँ पे बनेगी। तो इस वे में 13 सेल स्टेज ये आ जाती है। अब इसके अंदर 13 सेल स्टेज के अंदर 4 सेल्स यहाँ पे सेंट्रल होती है,
ठीक है, जो कि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। एंड जो 8 पेरिफेरल सेल है वो क्या कर रही है, जैकेट सेल्स की फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है वो मेटामॉर्फोज्ड होके वो बन जाएंगी बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो जाएगी एग से फ्यूज करेंगी। तो इसके बाद एग से फ्यूज करने के लिए हम देखेंगे अब कैसे एग की यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कैसे मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। मेगास्पोर हमने देख लिया था कि साइज में लार्जर होता है। एक यहाँ पे एक्साइन वॉल होती है, इंटाइन होते हैं, कुछ स्पीसीज के अंदर एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर पाई जाती है। एंड मेगास्पोर के अंदर भी क्या होगा, सिंगल हैप्लोइड न्यूक्लियस पाया जाएगा और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे जो कि फैटी सब्सटेंसेस के अंदर रिच होंगे। अब डेवलपमेंट कैसे होती है, ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर क्या करेगा, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर हुआ था कि जो स्पोर है उसके अंदर ही यहाँ पे गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी होता है। तो जो मेगास्पोर था उसके सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल अपीयर होना स्टार्ट होगा। अब लार्ज वैक्यूल अपीयर होने की वजह से, ठीक है, लार्ज वैक्यूल अपीयर होने की वजह से जो इसका साइटोप्लाज्म है वो पुश कर दिया जाएगा। एंड मेगास्पोर जो है इसकी वजह से थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब एनलार्ज होने की वजह से जो इसकी आउटर वॉल है, जो आउटर वॉल जो है वो अटैच हो जाएगी सिर्फ मेगास्पोर से, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। आउटर वॉल जो है मेगास्पोर से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर अटैच होगी। इसके बाद मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो बिना वाल फॉर्मेशन के रिपीटेडली डिवाइड करेगा, ठीक है, बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के रिपीटेडली यहाँ पे डिवीजन शो करेगा। इसके बाद न्यूक्लियाई बहुत सारे हो जाएंगे एंड एक क्लस्टर के अंदर आ जाएंगे। एंड जो स्पोर के अंदर ट्राई रेडिएट रिज होता है, ट्राई रेडिएट मार्क होता है, उसके नीचे ये उस मार्क के नीचे क्लस्टर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एपिकल रीजन के अंदर वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड इसकी वॉल के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट ऑन रेस्ट ऑफ द मेगास्पोर से इसको अलग कर देगा। एंड इस वॉल को डायफ्रागम बोला जाएगा, ठीक है, इस वॉल को डायफ्रागम यहाँ पे बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल अपीयर होता है। अब साइटोप्लाज्म इस वैक्यूल की वजह से पुश किया जाता है, मेगास्पोर का साइज इनलार्ज हो जाता है। जो आउटर वॉल है अब वो मेगास्पोर को सिर्फ एक पॉइंट पे ही एक पॉइंट से ही अटैच होती है। ये आउटर वॉल थी इसकी एक्साइन और ये या फिर एक्सोस्पोर, और इससे जो मेगास्पोर है वो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच रहता है। अब मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के रिपीटेडली डिवाइड करेगा, तो बहुत सारी न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। एंड ये सारी न्यूक्लियाई ट्राई रेडिएट रिज के बिनेंथ उसके नीचे इकट्ठा हो जाएगी। अब एपिकल रीजन के अंदर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। एंड इसकी वजह से जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंड मेगास्पोर है वो एक डायफ्रागम की हेल्प से अलग हो जाएंगी। तो इस स्टेज के अंदर हमने देखा था कि ये लार्ज वैक्यूल इसके अंदर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, लार्ज वैक्यूल बनने के स्टार्ट होने की वजह से साइटोप्लाज्म जो है पुश हुआ एंड मेगास्पोर एनलार्ज हो गया, ये और ज्यादा एनलार्ज हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एनलार्ज होने की वजह से अब न्यूक्लियाई था, ये जो न्यूक्लियस था वो उसने डिवीजन स्टार्ट किए, बहुत सारी न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गई है। एंड यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जिसको डायफ्रागम बोलते हैं। एंड ये डायफ्रागम क्या करता है, मेगास्पोर से और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको सेपरेट करके रखता है। अब जो यहाँ पे ये डायफ्रागम बन गया था, इसके बाद साइटोप्लाज्मिक लार्जर बिकम थिकर, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा थिकर बनना स्टार्ट हो जाएगा। वैक्यूल अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा। स्पोर वॉल रप्चर हो जाएगी एक ट्राई रेडिएट रिज से, ठीक है, ट्राई रेडिएट रिज से स्पोर वॉल रप्चर होगी एंड एपिकल रीजन जो है इसका एक्सपोज हो जाएगा। और इस एपिकल रीजन एक्सपोज होने की वजह से जो एक्सपोज्ड पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट का, एक्सपोज्ड पार्ट जो है क्लोरोप्लास्ट डिवेल्प कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डायफ्रागम है
ये डायफ्रागम है और ये क्लोरोप्लास्ट इसने डेवलप करना स्टार्ट किया। एंड फिर यहाँ पे जो एक्सपोज्ड पार्ट है इस यहाँ से ये राइजोइड्स जो है, ये राइजोइड्स यहाँ पे क्या हो गए, ये राइजोइड्स निकलना यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि सबट्रैक्टम से इस फीमेल गैमेटोफाइट को अटैच करके रखेंगे, साथ में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ये करेंगे। तो यहाँ तक ये आर्किगोनिया हो गए, जो कि हम देखेंगे कि कैसे आर्किगोनिया यहाँ पे डिवेल्प होंगे। ये मेगास्पोर है यहाँ पे, ये मेगा गैमेटोफाइट यहाँ पे है। तो ये मेगा गैमेटोफाइट बन गया है और इससे अब क्या होगा, यहाँ पे आर्किगोनिया डिवेल्प होंगे। तो आर्किगोनियम की डेवलपमेंट के लिए जो गैमेटोफाइट था उसके अंदर जो एपिकल टिश्यू है, एपिकल टिश्यू से आर्किगोनियम यहाँ पे डेवलप होगा। अभी एपिकल टिश्यू जो है आर्किगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करेगा और ये आर्किगोनियल इनिशियल पैरिक्लाइनली डिवाइड करेंगे। पैरिक्लाइनली डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे दो टाइप की सेल्स बनेगी, प्राइमरी कवर सेल एंड सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल फिर से डिवाइड करेगी दो वर्टिकल वॉल्स के थ्रू एंड 4 नेक इनिशियल फॉर्म कर लेगी एंड इसके अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगी एंड ये 8 नेक सेल फॉर्म कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे एक अपर टीयर होगा, एक लोअर टीयर होगा, जिसके अंदर 4-4 सेल्स की यहाँ पे अरेंजमेंट होगी। और जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल फिर से यहाँ पे क्या करेगी, पैरिक्लाइनली डिवाइड होके आउटर प्राइमरी नेक सेल फॉर्म करेगी, इनर प्राइमरी वेंट्रल सेल फॉर्म करेगी। आउटर प्राइमरी नेक सेल जो है इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होगी एंड ये नेक कैनाल सेल की तरह एक्ट करती है। लेकिन जो इनर प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होके ट्रांसवर्स डिवीजन शो करके वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग फॉर्म कर देती है। ठीक है, वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग फॉर्म कर देती है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर आर्किगोनियम के अंदर यहाँ पे क्या हो गया है, 8 नेक सेल्स होती है जो कि 2 टीयर्स के अंदर अरेंज होती है, नेक कैनाल सेल होती है, वेंट्रल कैनाल सेल होती है एंड एक एग होता है। ये चीजें इसके अंदर एक मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर पाई जाएगी। तो यहाँ पे आर्किगोनियल इनिशियल था। आर्किगोनियल इनिशियल क्या करेगा, प्राइमरी कवर सेल एंड सेंट्रल सेल के अंदर पैरिक्लाइनली डिवाइड करेगा। अब ये जो कवर सेल थी, ठीक है, प्राइमरी कवर सेल थी, ये 2 वर्टिकल वॉल्स के थ्रू डिवीजन शो करके ये 4 नेक इनिशियल्स की फॉर्म कर लेगी। पहले 2 बनी, फिर 4 नेक इनिशियल्स की, ये 4 नेक इनिशियल्स की फॉर्मेशन कर ली इसने एंड फिर ये 4 इनिशियल जो है ये क्या कर लेंगे, 8 सेल्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। और जो सेंट्रल सेल थी वो क्या करेगी, पैरिक्लाइनली डिवाइड करके एक तो यहाँ पे बना लेगी आउटर प्राइमरी नेक सेल, ठीक है, आउटर प्राइमरी नेक सेल, और एक यहाँ पे बना लेगी सेकंड यहाँ पे बनेगी इनर प्राइमरी वेंट्रल सेल, ये बन गई इनर प्राइमरी वेंट्रल सेल, नेक कैनाल सेल बन गई एंड आगे जाके यहाँ पे एक एग भी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है इस इनर प्राइमरी वेंट्रल सेल से। तो वेंट्रल सेल क्या करेगी, वेंट्रल सेल एक तो यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल दे देगी, एक तो वेंट्रल कैनाल सेल ये देगी एंड साथ में यहाँ पे एक एग की फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेजेस है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस है कि ऐसा यहाँ पे नजर आता है। अब इसके अंदर मेच्योर अगर हम आर्किगोनियम की बात करें, अब इसके अंदर नेक भी है, नेक कैनाल सेल भी है, वेंट्रल कैनाल सेल है, एग है, ये सारी चीजें यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ पे हमने देखा था एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो गई है, एग की फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो आर्किगोनियम था उसकी नेक सेल जो है, नेक सेल्स क्या करेंगी, और ये सारे इवेंट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन होते हैं, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या होगा, जो नेक सेल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड एक पैसेज की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देती है। अब पैसेज की फॉर्मेशन होने की वजह से अब हमने देखा था एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स बने थे, या फिर मेल गैमेटोफाइट से हमने देखा था कि वहां पे एंथ्रोजोइड्स की फॉर्मेशन हुई थी। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो क्या करेंगे, वो इस पैसेज के थ्रू जाएंगे एंड यहाँ पे फिर एंथ्रोजोइड एंड एग का फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा एंड देन एक एम्ब्रियो की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एंड ये जो एंथ्रोजोइड है वाटर के थ्रू या फिर रेन के थ्रू या फिर ड्यू वाटर के थ्रू ये स्विम करते हुए यहाँ पे जाएंगे, इस नेक सेल में या फिर नेक कैनाल सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो है ये ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जी वाले इसके अंदर ये ओपन हो गई यहाँ पे एंड इस ओपन होने की वजह से यहाँ से इजीली यहाँ से एंथ्रोजोइड्स एंटर कर सकते हैं इसके अंदर एग के पास एंड फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं।
इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है ये मदर सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। जैसे स्पोर्स की हमने बात की थी, स्पोर्स क्या थे, मदर सेल थे गैमेटोफिटिक जनरेशन के, वैसे ही ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होती है। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। इस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से यहाँ पे दो सेल्स बनेंगी, एक एपिबेसल बनेगी, एक हाइपोबेसल बनेगी। एपिबेसल अपर सस्पेंसर सेल होती है, हाइपोबेसल लोअर एम्ब्रियोनिक सेल होती है। अब ये जो अपर सस्पेंसर सेल है इससे सस्पेंसर बनेगा, और जो एम्ब्रियोनिक सेल है उससे पूरा का पूरा जो बच गया है एम्ब्रियो, रेस्ट एम्ब्रियो यहाँ से बनेगा। अब इस हाइपोबेसल सेल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर से डिवीजन होगी। तो हम देखेंगे अब कैसे इस हाइपोबेसल सेल से और आगे स्टेजेस चलती है, आगे एम्ब्रियो बनता है। तो यहां तक हमने देख लिया, एक जाइगोट था, एक सस्पेंसर सेल बनी, एक एम्ब्रियोनिक सेल बनी। इसके बाद फिर से इसके अंदर एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी और डिवीजन होगी, ठीक है, ये डिवीजन चलती रहेगी, ये हम स्टेजेस देखेंगे अभी। एंड डिवीजन चल के यहाँ पे और ये एपिकल सेल बनेगी, फिर यहाँ पे ये ये सस्पेंसर हो गया, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला सस्पेंसर हो गया, एंड ये लीफ, एपेक्स, फुट बनना स्टार्ट हो गया है। फिर आगे की स्टेजेस में यहाँ पे अगर हम देखें, लीफ प्राइमोर्डिया बन गया है, लाइग्यूल यहाँ पे बन गया है, शूट एपेक्स बन गया है, फूट यहाँ पे है, तो ये सस्पेंसर हो गया। तो यार ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाइपोबेसल सेल क्या करेगी, हाइपोबेसल एम्ब्रियोनिक सेल दो वर्टिकल वॉल के थ्रू डिवाइड करेगी, और ये वर्टिकल वॉल जो है एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर होती है, जिससे 4 सेल्ड एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। अभी 4 सेल्ड एम्ब्रियो की एक सेल तो वर्टिकल वॉल के थ्रू एपिकल सेल बना लेगी, जिसके 3 कटिंग फेसेस होते हैं, ठीक है, इसके 3 कटिंग फेसेस होंगे, जो कि एपिकल सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक शूट की तरह फंक्शन करती है। और जो यहाँ पे बच गई थी 4 सेल्ड एम्ब्रियो से 3 सेल्स, ये 3 सेल्स एंड ये जो एपिकल सेल थी एम्ब्रियोनिक शूट की, ये डिवाइड करेंगे, नहीं टोटल 4 सेल्स ये डिवाइड करके एंड ये बना लेंगी अपर एंड लोअर टीयर्स के अंदर 8 सेल्स बना लेंगी, जिनके अंदर यहाँ पे टीयर्स के अंदर 4 सेल्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे। हर एक टीयर के अंदर क्या होंगे, 4 सेल्स होंगे। अब ये जो है टीयर्स, अपर एंड लोअर टीयर्स, ये इरेगुलरली डिवाइड करेंगी, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात करें, कौन सा कहाँ से बनेगा, तो जो अपर टीयर है, ठीक है, जो अपर टीयर था, अपर टीयर से यहाँ पे कोटिलिडन्स बनेंगे। लोअर टीयर जो है फुट बनेगा और होस्टोरियल ऑर्गन की तरह ये एक्ट करेगा एक तरह से। इसके अलावा यहाँ पे एक पूरे एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, पूरे एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडन, स्टेम, राइजोफोर एंड रूट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे करके डिवीजन से, एंड पूरा एक यंग स्पोरोफाइट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सस्पेंसर था, लीफ, फिर एपिक्स बना, फूट ये हो गया, इसके बाद और डिवीजन इसके अंदर हुई, लीफ प्राइमोर्डिया बना, लाइग्यूल बना, शूट एपिक्स, फूट, ये सारे स्टेजेस जो है वो धीरे धीरे करके एम्ब्रियो के अंदर ये आती जाती है एंड ये डिवेल्प होता रहता है। अब ये जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बना है, ये जो है ये जैसे ही इसके अंदर रूट्स इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है, जैसे ही इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स कोटिलिडन, स्टेम, राइजोफोर, रूट ये बनेंगी, तो जैसे ही रूट इस्टेब्लिश होंगी, ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब ये जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड फिर ये यंग से मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। फिर से वही लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस यहाँ पे रिपीट होती रहती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले सिलेजिनेला के अंदर स्पोरोफाइट था। ये स्पोरोफाइट जो है स्ट्रोबिलाई यहाँ पे होती है, मेगास्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है। मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम बियर करता है, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम बियर करता है। अब मेगास्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यानी और मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। फिर इनसे मेगास्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन होगी एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी। अब इन सेल्स के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगी।
अब इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर ही गैमेटोफाइट की यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स एंड आर्किगोनिया से एग डिवेल्प होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा और यहाँ पे जो है एपिबेसल सेल बनेगी जो कि सस्पेंसर सेल बनाएगी, और हाइपोबेसल एम्ब्रियोनिक सेल बनेगी जिससे पूरा रेस्ट एम्ब्रियो यहाँ पे डिवेल्प होगा। तो एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो फॉर्म करेगी, एम्ब्रियो से फिर यंग स्पोरोफाइट बनेगा एंड फिर यंग से ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेच्योर स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रैगमेंटेशन, डोरमेंट बर्ड, बल्बेल्स एंड ट्यूबर्स के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल की। तो यहाँ तक हमने ये सारी ही स्टेजेस, ठीक है, ये सारे स्टेजेस देख लिए। स्पोरोफाइट के अंदर हमने देखा था कि स्पोर्स बन गए हैं, ठीक है, यहाँ तक की स्टेजेस हमने देखी थी। आज की वीडियो में देखा स्पोर्स कैसे होते हैं, फिर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनिया, एंथ्रोजोइड्स एंड देन फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट कैसे बनता है। तो ये हमने देख लिया है यहाँ पे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो स्पोरोफाइट है वहां पे 2x लिखा है, यानी कि ये कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है। और जो स्टेजेस सिर्फ यहाँ पे ये मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनने से लेके यहाँ तक बिफोर फर्टिलाइजेशन ये स्टेजेस हैं, ये हैप्लॉइड स्टेजेस होती है। बाकी सारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोरोफिटिक या फिर डिप्लॉयड स्टेजेस होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है गैमेटोफाइट के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट से फिर यंग स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ तक हमने सिलेजिनेला के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।